हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करी है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3, जो कि है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। प्रीवियस पार्ट्स में हमने आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए थे जो कि आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 एचसीएफ एंड एलसीएम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमें हमारी जो न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3। ठीक है, तो 5 टाइम्स है और इसको सॉल्व करना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन करा था, मैंने इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एक क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले उस पार्ट को देखिए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये बताया था। x की वैल्यू होती है जो कि रूट के अंदर नंबर दिया रहता है, जो कि है 3। n होता है कि ये रूट कितने बार रखा है, यानी 3 नंबर, ये 3 कितने बार रिपीट हो रखा है, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे 3 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, यानी 2 की पावर 5 यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, यानी 3 की पावर 32 माइनस 1 31, तो 31 अपॉन 32। तो 3 की पावर 31 अपॉन 32, ये हमारा सही आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन है, ये रूट 333 है, अब ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी, और n की वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, तो n की वैल्यू इन्फिनिटी यानी 0। अब देखिए, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक शॉर्ट बता दूँ कि आपको फॉर्मूले में नहीं रखना है। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 की पावर 2 की पावर n, तो इसमें भी रखे कर सकते हैं, या तो देखिए मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आपको सॉर्ट करना है तो इसका आंसर क्या रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस का, जब आपको अंडर रूट दिया रहे, एक ही टाइप के नंबर है और इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर वही नंबर होता है जो यहाँ पर दिया रहता है, यानी x की वैल्यू क्या है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर रूट 3 इन्फिनिटी तक चल रहा है तो इसकी वैल्यू जो कि रूट के अंदर वैल्यू दी रहती है वो ही रहता है 3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 80 प्लस 3 रूट 245 माइनस अंडर रूट 125। ठीक है, तो आपको इनको सॉल्व करने के लिए रूट दे रखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 80 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो कितना आएगा 2 42 22 10 2 5 5 1। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर मैं ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, ठीक है, और ये 5 अकेला है, तो 2 2 जा 4, तो मैं रूट 80 को क्या कर सकता हूँ, तो ये आ गया 4 रूट 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो रूट 80 को क्या लिख सकता हूँ 4 रूट 5, क्योंकि मेरे पास 2 2 के पेयर्स बने थे 2 के, लेकिन 5 का कोई पेयर्स नहीं बना था, तो जिसका पेयर नहीं बना वो मैंने अंदर रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 245 का भी सेम करेंगे, तो 245 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो क्या आएगा
5 4 9 10 11, तो 5 करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 9 जा तो 7 7 1, तो ये आ गया 7। तो यहाँ पर पेयर सिर्फ 7 का बन रहा है, तो मैं इसको क्या सकता हूँ 3 इंटू 7 रूट 5, ठीक है। तो 3 इंटू 7 रूट 5 लिखूंगा। अब देखिए अब क्या है, रूट 125 है, क्या है रूट 125, तो रूट 125 को मैं क्या करूंगा, 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 5 इंटू 5, तो एक 5 बाहर आ गया, तो -5 रूट 5 यह आ गया, ठीक है। तो -5 रूट 5, तो अब देखिए क्या होगा, 4 रूट 5 प्लस 7 या 21, 21 रूट 5 माइनस 5 रूट 5। आप यहाँ पर से क्या करेंगे, रूट 5 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 4 प्लस 21 माइनस 5, और रूट 5 क्या है कॉमन है, तो यहाँ पर से आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से आंसर आ जाएगा 4 प्लस 21 26, 26 माइनस 5 21, तो 21 रूट 5, ठीक है। क्या रखा है 21 सॉरी 25 माइनस 5 20, तो 20 रूट 5, ठीक है। तो 20 रूट 5 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस कराए हैं इस टाइप के, तो कैसे करेंगे, √49 की वैल्यू क्या होती है 7, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर होता है 7, तो 29 प्लस 7 कितना होता है, ये होता है 36, ठीक है। तो 36 √36 किसका होता है, मतलब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पर क्या आ गया है 6 आ गया है, तो 19 प्लस 6 कितना होगा, ये होता है 25, इसको हम सॉल्व करके 25 लिखेंगे। अब √25 आया है, तो √25 क्या होता है, √25 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 5 की, तो इसकी जगह पर क्या आ गया 5 आ गया, तो 11 प्लस 5 16, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16 हो गया। अब √16 किसकी वैल्यू होती है, ये 4 की होती है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये 4 लिख लिया, तो 5 प्लस 4 √9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है 3, ओके। तो 3 इज द राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट है, देखिए यहाँ पर इस जो रूट का साइन है यहाँ पर 3 लिखा है, तो ये क्यूब रूट क्या आता है 1 माइनस 127 अपॉन 343, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 343 माइनस 127 अपॉन 343, ठीक है। तो 343 इसमें से माइनस करेंगे 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6, ओके। और फिर यहाँ पर कितना बचा 4 3 1 2, तो 2 ये बचा, ठीक है। तो क्यूब रूट के अंदर कितना आ गया 216 अपॉन 343, तो 216 अपॉन 31। अब देखिए मैंने आपसे क्या रखा है कि आपको स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, तो मुझे आप बताइए कि 216, ठीक है, 216 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 6 का, क्यूब किसका होता है 6 का, और 343 ये किसका होता है, ये होता है 7 का, तो 6 अपॉन 7। अब देखिए 6 अपॉन 7 तो हमारा आंसर आ गया है, लेकिन अब यहाँ पर से आपको ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं 5 अपॉन 6 दे रखा है 1 माइनस 2, तो आपको यहाँ पर से अब इनको ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो ऑप्शंस हैं। जैसे क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7, इसको 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 करेंगे, तो 7 1 7
-1 6, तो 6/7, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6/7 आ रहा था, तो 1 - 1/7 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। आपको इसमें करना क्या होता है कि 7 को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, -1 कर देना होता है, तो 7 बन जाए 7 - 1/7, तो कितना आ गया 6/7, तो ये हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9√x = √12 + 147 ये दे रखा है। तो आप अब देखिए 12 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा 2 6 2 3 3 1, तो 2 का पेयर बना, तो ये आ गया बाहर 2, तो ये हो जाएगा 2√3, तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ 2√3 लिख सकता हूँ, प्लस 47 को क्या लिखूंगा मैं, ठीक है 147 के वो करूँगा फैक्टर, 147 के फैक्टर करने पर कितना आएगा 3 से करूँगा, 3 चक्को 12 3 9 27, इस 7 से 7 1, तो 1 7 ये बाहर आ गया, तो 7√3 इसका लिखा, ठीक है, क्योंकि 7 का पेयर बनना है 3 का पेयर नहीं बनना है, तो 7√3 इसका लिख दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या है 9√x है। अब देखिए यहाँ पर √3 है, √3 है, मैंने आपको बता रखा आप कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा 2 + 7√3, तो 7 + 2 9, तो 9√3 हो जाएगा, एक फर्स्ट में क्या है 9√x हो जाएगा। इस 9 से ये 9 कैंसिल, क्योंकि ये यहाँ इंटू में है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये 9 इस 9 को कैंसिल कर देगा, तो हमारा क्या आ जाएगा √x = √3, √x = अब क्या करना है, जब आपको रूट का साइन करना होता है तो आप क्या कर लेंगे दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, तो √x² = √3 का स्क्वायर, ओके, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है रूट का अगर आपको स्क्वायर करना है तो रूट हट जाता है, जो अंदर नंबर लिखा है वो, तो ये हो जाएगा x = 3, ठीक है, तो रूट हट जाता है स्क्वायर करने पे, अगर √2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए √1225 + √441 अपॉन √1225 - 1/441। मैंने आपको देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, आप उसमें देखेंगे लास्ट में, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता रखा है 1225 है, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का, ओके, और बचा ये नंबर 12, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि ये किन दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी 12 को देखिए, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 × 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 × 6 भी लिख सकता हूँ, 3 × 4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हैं सिर्फ 3 और 4, तो 4 को क्या लिखूंगा मैं 12 को 4 × 3, ठीक है, तो 12 को क्या लिखूंगा 4 × 3, इसमें से जो छोटा वाला नंबर होगा मैं उसको पिकअप कर लूँगा, और ये क्या था 5, ये था 3, तो ये क्या आ गया 35, तो 1225 किसका स्क्वायर होता है, ये 35 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है, तो आप वहाँ पर जाके इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे करेंगे, पहली वो क्या है पहचान, लास्ट में 25 आएगा, और दूसरी पहचान क्या है कि जो बाकी नंबर बचा हुआ है वो किन्हीं दो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी जाके जो छोटा वाला नंबर है वो 5 के साथ मिलके उसका स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। जैसे 625 है, तो 25 का क्या बताया मैंने 5, और 6 का क्या होता है 3 × 2, छोटा वाला नंबर क्या है 2, तो ये मिल जाएगा 25, तो ये 625 किसका स्क्वायर होता है 25।
ओके, तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 1 2 2 5 किसका होता है 35 प्लस 4 4 1 किसका होता है आपको याद करना है 21 का अपॉन 35 माइनस 21, तो ये आ जाएगा 5 1 6 5 56 अपॉन 9 5 14 14, ठीक है 14 और ये करता है 4 टाइम, तो हमारा आंसर कितना आ गया है 4 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 0.04, ठीक है, प्लस 0.0009 ये है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बता रखा है। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट इवन प्लेसेस पे है, पॉइंट के बाद इवन प्लेसेस है, यानी पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पर 4 है, यानी होगा, ठीक है। जैसे मैंने आप पॉइंट का जैसे 0.5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो 0.5 का क्या होगा 0.25, यानी अगर स्क्वायर से पहले नंबर पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो स्क्वायर निकालने के बाद कितना हो जाएगा वो 2 डिजिट पर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेम अगर आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं, यहाँ पर 2 डिजिट में है तो 2 डिजिट का हाफ कितना होता है 1 प्लेस होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में 1 प्लेस आ जाएगा, यानी हाफ डिजिट हाफ प्लेसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने प्लेसेस हैं 2, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने प्लेसेस में आएगा 1, और 4 किसका होता है 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। और यहाँ पर कितने प्लेसेस हैं 1 2 3 4 है, तो 4 का आधा 2, तो 2 प्लेसेस पर आएगा। 9 किसका होता है 3 का, तो 0.3, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कैसे करेंगे 0.03 प्लस 0.2 यानी 0.32, यानी 0.23, हमारे पास कौन सा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रखा है तो आप डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। 0.0009 है, ये पॉइंट है तो पॉइंट के बदले पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से बनाएंगे लेफ्ट से राइट को बनाएंगे, एक जोड़ा ये बना एक जोड़ा ये बना। अब देखिए यहाँ पर 0 लिखेंगे तो 0 ये आएगा, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब क्या उतरेगा 9 उतरेगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 3 जा 9, ये कैंसिल, तो 0.03, ठीक है। तो आपको देखना है, आप प्रीवियस पार्ट्स देखिए, आपको बेसिक्स सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 2 × 43 अपॉन 343, ठीक है। 2 होल, इसका आपको क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो आप अगर आपको इसका क्यूब रूट निकालना है तो आप कैसे करेंगे 2 होल 43 अपॉन, आप पहले 343 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, ठीक है। तो कितना आएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8 686 प्लस 43 करेंगे तो कितना आएगा 6 3 9 8 4 12 2 1 से, तो 729 आएगा। तो ऊपर क्या आएगा 729 अपॉन 343, इसका क्यूब रूट निकालना है। मैं फिर आपसे रिपीट करके कह रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस में, ठीक है, आपको महारत हासिल करनी है, आपका यह है कि आपके क्वेश्चंस जल्दी से हो जाएं, तो आपको स्क्वायर एंड क्यूब रूट क्या होने चाहिए एकदम टंग टिप पे होने चाहिए, यानी जैसे कोई नंबर देखे आपको सीधे क्लिक करना चाहिए ये उसका क्यूब है या इसका स्क्वायर है। तो 729 किसका क्यूब होता है, ये होता है 9 का, और 343 किसका होता है, ये होता है 7 का। तो 9/7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मल्टीप्लाइंग 145,800 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, यानी वो कहना चाह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको
इसको हम 145800 यानी 145800 से मल्टीप्लाई करें उस छोटे से छोटे नंबर को, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि वो किसी नंबर का क्यूब बन जाए। तो आप कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, 145800 है, तो आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 00। फिर अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 18, नहीं 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। अगेन 2 से, 2 जा 2 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 5 4 9 10 18, ठीक है। तो ये क्या होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक। ये क्या होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या था, 3 6 18, 0 3 7 21, 3 5 15, तो 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। अच्छा, अभी भी 3 से होता है, 3 7 21, 3 5 15। अगेन 3 से होगा 25, तो 5 5 5 1, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, इसके फैक्टर्स निकाल दिए हैं। अब देखिए इन फैक्टर्स में आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो क्यूब रूट में जब भी आपको सॉल्व करना होता है तो आपको 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो क्यूब रूट निकालने के लिए तो 3 3 के पेयर बनाऊंगा मैं, 1 2 3। तो ये 2 के 3 पेयर बन गए हैं, ठीक है। ये तो परफेक्ट क्यूब बन गया। क्या, ये 3 का एक और पेयर बन गया है, ये 3 का एक और पेयर बन गया है। लेकिन 5 का क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, ठीक है। 5 का क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं। तो हमसे क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मल्टीप्लाइंग, ठीक है। यानी वो छोटे से छोटा नंबर बताओ, अगर मैं इस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर कौन से नंबर के पेयर नहीं बन रहे हैं, 5 के। और कितने 5 कम पड़ रहे हैं, 1। यानी अगर यहाँ पर एक और 5 होता तो परफेक्ट पेयर बन जाता, 3 का जोड़ा बन जाता, ग्रुप बन जाता ना। तो यहाँ पे मैं 145800 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में देखना है कि कितने 5 कम है। और अगर आपसे यहाँ पर ये कहता है कि किस नंबर से इसको डिवाइड करूँ कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो यहाँ पर कितने 5 एक्स्ट्रा है जिनका पेयर नहीं बनना है, 2 5 है, यानी 25। तो यानी इस नंबर को मैं 25 से डिवाइड कर दूँ तो भी ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √4/3 माइनस √3/4, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, √4/√3। आपको पहले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस √3/√4 लिख लिया। अब देखिए √4 का क्या होता है, 2/√3 माइनस √3/2, क्योंकि √4 किसका होता है, 2 का होता है ना। तो ये आ गया हमारे पास 2/√3 माइनस √3/2, ये आ चुका है। अब कैसे करेंगे, अब हम इनका एलसीएम लेंगे। सपोज आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, 1/2 माइनस 1/3। आपको अगर इनका एलसीएम लेना है, आप क्या करेंगे, इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 कर दीजिए, और इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 × 3, और इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 × 2, यानी 3 माइनस 2/6, यानी 1/6 हो जाएगा। तो सेम गोस फॉर यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × √3, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/√3। तो 2 × 2 कितना होता है, 4 माइनस √3 × √3, यानी √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। तो 4 माइनस 3/2 √3,
3, क्योंकि ये रूट वाला नंबर है, ये एक क्या है इंटीजर नंबर है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, तो इसे 2√3 लिख लेते हैं। तो 4 - 3 होता है 1, तो 1/2√3 इज द राइट आंसर। 1/2√3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमारे पास नंबर दे रखे हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। 4900 है, ठीक है, 940 हैं, 8140 हैं, 8130 हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ 10 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या होता है 100 का स्क्वायर कहूँगा तो क्या आएगा 10,000। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ अगर जो रूट नंबर है वहाँ पर 1 0 है, तो स्क्वायर करने पर कितने जीरो जा रहे हैं? 2। अगर यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर कितने जीरो जा रहे हैं? 4। तो मतलब दुगने हो जा रहे हैं, ठीक है, यानी इवन नंबर्स में हो रहे हैं। तो देखिए अब 49 किसका होता है? 7 का होता है। 9 किसका होता है? 3 का। 81 3 का, 9 का, और 81 9 का। तो नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये किसी ना किसी नंबर्स के क्या हैं? स्क्वायर्स हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है 0 पर, ठीक है, यानी 0 कितने होने चाहिए? पेयर में होने चाहिए। यहाँ पर 2 zeros हैं, तो ये सही है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4 प्लेसेस वाला भी हो सकता है, होगा, ठीक है। 8 क्योंकि 9 तो होता ही है, तो 4 0 है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर है किसी का। 81 होता है, यहाँ पर भी 4 0 है, तो ये भी होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 3 0, यानी किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 है, अगर आप उसका स्क्वायर निकालते हैं तो उसके स्क्वायर में कभी भी ऑड नंबर, मतलब ऑड काउंटिंग में 0 नहीं होंगे, या तो 2 होंगे, 4 होंगे, या तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या है? 3 है, तो ये नहीं होगा स्क्वायर, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है √196/x इंटू √900/x। ये नंबर है √196/x इंटू √900/x। तो मैंने आपको बता रखा है हम इसको √196/√x इंटू √900/√x भी लिख सकते हैं। तो 196 किसका स्क्वायर होता है? ये 14 का स्क्वायर होता है। तो 14 इंटू 900 किसका होता है? ये 30 का होता है, ठीक है। 2 0 हैं, 1 0 आ जाएगा, और 9 किसका होता है? 3 का, तो 30 का। और √x इंटू √x, तो √x इंटू √x क्या होता है? √x का स्क्वायर, और इसका क्या होगा? x, तो 14, ठीक है। तो 14 इंटू 30/x = 4 आ रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर अपॉन कर देंगे, जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसका मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू 4 = 14 इंटू 30। ये यहाँ जाके डिवाइड में चले जाएगा, 4 हो गया, तो 4 2 2 4 2 15, और 2 से ये 7 टाइम कटा, तो 7 इंटू 15, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 105, तो 105। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। ये हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैं आपको हर एक शॉर्ट ट्रिक्स बता चुका हूँ, हर एक मेथड बता चुका हूँ, और कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इस क्वेश्चंस के इस पार्ट के बाद में एक और पार्ट लेके आऊँगा स्क्वायर क्यूब रूट का, उसमें थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी क्लियर आउट हो जाएंगे, जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स और अपनी हेल्प कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। यानी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए एड्रेस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नेम, क्लास, सिटी एंड किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।